हरे कृष्णा। आपसे प्यार करने वाले अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये जानने की कोशिश करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग होगा। पहले टैरो कार्ड देखेंगे, 3 कार्ड लेंगे टैरो में से, ओरेकल में से, और फिर एक लव मैसेज ले लेंगे और ये लाइफ नेविगेटर डेक में से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज मिलता है। शुरुआत करेंगे टैरो से। एक, दो और ये हो गया 3। ओरेकल में से भी 3 कार्ड ले लेंगे। एक, दो और ये होगा 3। लव मैसेज देख लेते हैं। ये रहा मैसेज। और लाइफ नेविगेटर में से भी एक देख लेंगे। ये रहा मैसेज। तो रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम टैरो से। मून कार्ड मे बी आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है पाइसेस। ये चांद में आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पर्सन दोनों हैं। मतलब अगर मेल पर्सन है तो आपकी फीमेल पर्सन चांद में आपको देखने की कोशिश कर रही है, और आप अगर फीमेल पर्सन हैं तो आपकी पर्सन आपको चांद में देखते हुए, इमेजिन करते हुए खो चुके हैं। सोए हुए तो नहीं हैं, ये दोनों जैसे एक दूसरे के ही हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो इनमें कोई फ़र्क नहीं लगता कि ये दोनों अलग अलग हैं। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि वो आपके हो चुके हैं। शायद उनके घर में कोई है जो उनकी इस एनर्जी से थोड़े से उदास है। मतलब अगर उनके पेरेंट्स को पता नहीं है कि इनके दिल में क्या चल रहा है, तो हो सकता है उनके पेरेंट्स शायद उनके बारे में सोच के थोड़े से डिस्टर्ब है कि पता नहीं ये लड़का क्या कर रहा है, या पता नहीं ये लड़की की ज़िंदगी में क्या चलता रहता है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे थोड़ी सी कुछ एनर्जी में है। और इस पर्सन को पूरा आइडिया है कि उनके फैमिली वाले उनकी इस एनर्जी को नहीं महसूस कर रहे हैं, और उनके फैमिली वाले डिस्टर्ब है। ये भी ये पर्सन जानते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है स्टार कार्ड। विश कार्ड है। आपको एक विश की तरह मानते हैं। आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन आपके प्यार में इस तरह से बह रहे हैं जैसे इन दोनों जग से पानी बह रहा है। वो आपके इमोशंस में बहते ही चले जा रहे हैं, और थोड़ी सी कहीं ना कहीं ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है उनकी दिल की कई सारे विशेष से। कई सारी ख्वाहिशें हैं शायद उनके दिल में, जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेक्सुअल भी है। तो थोड़ा सा उस बारे में भी सोचा जा रहा है। 9 ऑफ कप्स। ऑलरेडी मैंने कहा कि स्टार कार्ड आया है, विश कार्ड, और ये कार्ड जो होता है वो विश कार्ड होता है। तो इस पर्सन को अपने दिल की सभी ख्वाहिशें पूरी करनी है। आप देख सकते हैं ये पर्सन किस तरह से बैठा हुआ है आराम से, और इसने ये सब यहाँ पे स्टोर करके रखा है, क्योंकि उसे पता है ये सब मुझे चाहिए, ये सब कंप्लीट करना है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ऐसा सब उसने डिसाइड कर लिया है। तो आपके पर्सन जो भी है उन्होंने एक लिस्ट बना ली है उनकी विश के बारे में, और उसी विश को लेके आपके बारे में भी सोचा जा रहा है। मतलब ऑब्वियसली आप तो उनके विश में है ही, लेकिन साथ ही साथ आपसे जुड़ी कई सारे शायद सपने हो सकते हैं, कई ख्वाहिशें हो सकती है, कई सारी बातें हो सकती हैं, उनके बारे में भी सोच रहे हैं। तय करना। देखा, ये कार्ड वही बताता है उन्होंने ऑलरेडी कुछ तय किया है कि उन्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए। रिगार्डिंग हिज और हर पैशन,
इमोशंस, अफेक्शन, फीलिंग्स, एक्सपेक्टेशंस, ऐसा सब कुछ जिसके बारे में इन्होंने तय कर लिया है। दिल का बुरा हाल। आपके बारे में इतनी सारी विशेष है उनके दिल में जो पूरी करना चाहते हैं इस तरह की एनर्जी में आके, और आपसे दूर है तो ऑब्वियसली यही होना है। दिल का उनका बुरा हाल है। करिश्मा। उन्हें लगता है कि आपके प्यार में वो पड़ गए हैं। ये एक करिश्मा है, मतलब भगवान का एक आशीर्वाद तो समझते ही है वो, लेकिन साथ ही साथ उन्हें मैजिकल भी बहुत फील होता है। मतलब शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह से कभी वो किसी के बारे में सोचेंगे या फिर इस तरह से उनकी विशेष किसी से जुड़ जाएंगी। मतलब हर कोई, कुछ पर्सन होते हैं जो खुद अपने दिल की विश के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने आप से जुड़ी बातें। लेकिन यहाँ पे बात अलग है। बातें जो है वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी है, और आपके बिना उनकी ये ख्वाहिशें अधूरी है। इसलिए शायद उन्हें लगता है कि आप दोनों का मिलना मतलब एक करिश्मे से कम नहीं है। शायद इसलिए भगवान से भी कुछ बातें कर रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई विश आई कुड पैच यू। देखा किस तरह से आपको अपने आप से क्लोज होल्ड करना चाहते हैं। ये भी उनकी विश है कि इस तरह से वो आपसे जुड़ना चाहते हैं कि लगे ही नहीं कि कोई दो पर्सन है। तो रोमांटिक तो कार्ड है ही, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि ये पर्सन इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं कि उन्हें लगता है कि आप दोनों एक हो ही चुके हैं। देखते हैं लाइफ नेविगेटर में से क्या कार्ड आया है आपके लिए। स्टे प्रेजेंट। द फ्यूचर फ्लोज जेंटली आउट ऑफ द नाउ as you live each present moment to the fullest. You are already programming a beautiful future. तो ये मैसेज वही बताता है, स्टे इन प्रेजेंट। आपके लिए प्रेजेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर किसी का कुछ ना कुछ पास्ट रहता है, जो कभी कुछ बातें पास्ट से जुड़ी होती है वो अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम जब अकेलेपन में थोड़े से बैठते हैं या फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर हम भूल जाते हैं, और साथ ही साथ प्रेजेंट को भी भूलते हैं, क्योंकि हमें पास्ट की बातें कुछ याद आती है, जहाँ पे हमारा बचपन होता है, कुछ कॉलेज से जुड़ी बातें, कुछ ज़िंदगी से जुड़ी बातें। और मोस्टली दिल का ऐसा नेचर होता है कि अच्छी बातों से ज़्यादा वो थोड़ा सा इमोशनल होने की वजह से पेनफुल बातों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से कई बार हम आगे के बारे में या फिर प्रेजेंट मोमेंट के बारे में इतना पॉजिटिवली नहीं सोच पाते जितना एक्चुअली पॉजिटिव होता है वो लम्हा। तो यहाँ पे वही मैसेज है कि फ्यूचर फ्लोज जेंटली आउट ऑफ द नाउ। तो यहाँ से ही फ्यूचर की तरफ जाने वाला आपका जो रास्ता है वो तय होता है, और वो बहुत जेंटली फ्लो आउट हो रहा है। एक स्मूथनेस है शायद आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ। तो इसलिए एज यू लिव ईच मोमेंट प्रेजेंट मोमेंट टू द फुलेस्ट, यू आर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। तो प्रेजेंट मोमेंट को आप जितना ज़्यादा एंजॉय करेंगे या फिर उस प्रेजेंट लम्हे में जितना रहने की कोशिश करेंगे, जितना उस लम्हे को जीने की कोशिश करेंगे, आपका ऑलरेडी यूनिवर्स की तरफ से एक प्रोग्रामिंग कंटिन्यू होता रहेगा जो आपको ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ ले जाएगा। मतलब अभी आपको अगर पता है कि आपके पर्सन तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा रोमांटिकली सोचते हैं, तो आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं हम दोनों कब एक होने वाले हैं, पता नहीं घर वाले मानेंगे कि नहीं, क्या होगा फ्यूचर में, जॉब, करियर, सबको मनाना, शादी ब्याह, ये सब सोचने की अभी ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है। कोई हमसे सच्चे दिल से इतना प्यार करता है कि उसके रात की नींद गायब है। और जिस तरह से अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप मेल फीमेल पर्सन जो भी है, लेकिन आपके दिल में ये एहसास ज़रूर है कि आपके भी पर्सन उसी तरह से आपके बारे में सोच रहे होंगे। और ये ज़िंदगी में प्यार का जो मिलने वाला एहसास है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब सेक्सुअल थॉट से हट के इमोशनली किसी से कनेक्ट होके उसके बारे में दिन रात सोचना, ये बहुत प्यारा और खूबसूरत एहसास होता है। और उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाने के बारे में सोच के कुछ सपने देखना, ये तो और भी ज़्यादा रोमांटिक होता है। तो शायद ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन है, और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि आप भी इस प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, ताकि आपको भी आपके ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ जाने का रास्ता मिले। तो ये था रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, गुड नाइट।